हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमारा पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला, बी दूसरा, सी सातवां, डी नौवां। इसका सही जवाब है ए पहला। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। इसका सही जवाब है बी उपराष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। इसका सही जवाब है बी 3। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार ए मूल संविधान का हिस्सा था, बी 14 संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, डी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। इसका सही जवाब है ए मूल संविधान का हिस्सा था। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है ए उच्चतम न्यायालय पर, बी उच्च न्यायालय पर, सी उपर्युक्त दोनों पर, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। इसका सही जवाब है सी उपर्युक्त दोनों पर। हमारा अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया ए 1950 में, बी 1935 में, सी 1956 में, डी 1961 में। इसका सही जवाब है बी 1983 में। हमारा अगला प्रश्न है, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है आ उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। इसका सही जवाब है डी तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी उत्तराखंड। इसका सही जवाब है डी उत्तराखंड। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, सी संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, डी संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। इसका सही जवाब है ए संसद के सदस्यों द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? ए डॉ एस राधाकृष्णन, बी श्री आर वेंकटरमण, सी डॉ शंकर दयाल शर्मा, डी श्री वी गिरी। इसका सही जवाब है ए डॉ एस राधाकृष्णन। हमारा अगला प्रश्न है, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। इसका सही जवाब है डी तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी उत्तराखंड। इसका सही जवाब है डी उत्तराखंड। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ए अनुच्छेद 43, बी अनुच्छेद 33, सी अनुच्छेद 36, डी अनुच्छेद 49। इसका सही जवाब है सी अनुच्छेद 36। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ए अनुच्छेद 85, बी अनुच्छेद 95, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 365। इसका सही जवाब है ए अनुच्छेद 45। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी कर्नाटक। इसका सही जवाब है डी कर्नाटक। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? अ प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी संविधान के सभी अनुच्छेद। इसका सही जवाब है ए प्रस्तावना। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ए प्रस्तावना पर, बी मूल कर्तव्य पर, सी मौलिक अधिकार पर, डी नीति निर्देशक तत्व पर। इसका सही जवाब है ए प्रस्तावना पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? ए इंग्लैंड से, बी USA से, सी कनाडा से, डी फ्रांस से। इसका सही जवाब है ए इंग्लैंड से। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ए भारत, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी सम रा आ। इसका सही जवाब है डी सम रा आ। हमारा अगला प्रश्न है, 82वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? ए 12वीं, बी 11वीं, सी 9वीं, डी 10वीं।
इसका सही जवाब है डी 10वीं। हमारा अगला प्रश्न है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। ए संविधान की प्रस्तावना में, बी संविधान की 7वीं अनुसूची में, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, डी मौलिक अधिकारों के अध्याय में। इसका सही जवाब है सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? ए कर्नाटक, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है सी मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? ए लोकसभा, बी विधानसभा, सी राज्यसभा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी राज्यसभा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? ए मूल अधिकार, बी मूल कर्तव्य, सी प्रस्तावना, डी नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका सही जवाब है बी मूल कर्तव्य। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।